हेलो एवरीवन, दिस इज मी हर्षवर्धन भाटी फ्रॉम एग्री न्यूक्लियस। तो कल हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है एग्रोनॉमी का, तो हम पहले डिस्कस करते हैं मेजर क्वेश्चंस। मेजर क्वेश्चंस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्प्रिंकल इरिगेशन। ओके, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है? इसमें अप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू स्प्रेइंग इट ओवरहेड। मतलब हम इसमें क्या है, पानी ऊपर से डालेंगे। जैसे रेनफॉल होती है, रेनफॉल मतलब वर्षा, जैसे वर्षा होती है, रिजेंबलिंग लाइक रेनफॉल थ्रू प्रेशर। इसमें क्या होता है, प्रेशर से पानी हम जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। जैसे रेनफॉल नेचुरली होती है, ये आर्टिफिशियल मेथड है। ओके, इसके टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रोटेटिंग हैंड और एक परफोरेटेड पाइप सिस्टम। रोटेटिंग हैंड तो वो होता है नॉर्मली जो अपन देखते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन में, ऊपर का जो होता है नोजल वो रोटेट करता है, उसको कहते हैं रोटेटिंग हैंड। और परफोरेटेड पाइप सिस्टम ये होता है माइक्रो वाला, माइक्रो स्प्रिंकलर जो होता है जिसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन परफोरेटेड पाइप सिस्टम। तो रोटेटिंग हेड नोजल्स रोटेट थ्रू 90 डिग्री इन दिस अ स्मॉल हैमर एक्टिवेटेड बाय द थ्रस्ट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वेन कनेक्टेड टू इट टू रोटेट इट। ओके, इसमें क्या होता है, नोजल होती है वो 90 डिग्री पे रोटेट करती है और इसके अंदर जो इसका सिस्टम होता है, इसके अंदर एक हैमर होता है। ये हैमर जो होता है वो इसको जो पानी का प्रेशर आता है वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट वैन। ओके, तो क्या होता है, पानी का जब तेज प्रेशर आता है तो हैमर को स्ट्राइक करता है और वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। सेकंड है परफोरेटेड पाइप सिस्टम। ड्रिल नोजल और ड्रिल होल्स और नोजल डिजाइन रिलेटिवली फॉर लो प्रेशर। इसमें क्या होता है, कम प्रेशर होता है। ओके, ये होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं उसके कंपोनेंट्स की, मतलब उसमें चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। पहला होता है पाइपिंग यूनिट, इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर भी बोल सकते हैं। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये होती है जनरली मोटर, हाई स्पीड की होती है ताकि प्रेशर क्रिएट हो सके, ठीक है। सेकंड है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस दो टाइप की होती है, एक मेन और एक लेटरल। ओके, इसमें मेन जो पाइपलाइन होती है वो सीधा मोटर से कनेक्टेड रहती है और लेटरल वो होती है जो मेन से सीधा कनेक्टेड रहती है। ओके, और इसके और कंपोनेंट्स है कपलर्स, जैसे जो कि जो दो ट्यूब्स होती हैं उनको कनेक्ट करने में काम आता है। फिटिंग्स होती है। स्प्रिंकलर्स जो रोटेट और रिमेन एट फिक्स्ड, ठीक है। जो बड़े स्प्रिंकलर्स होते हैं उसमें रोटेट करता है और जो छोटे होते हैं उनमें वो उस जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। फिर इसमें होते हैं कुछ अदर्स लाइक वाटर मीटर्स, जो कि नापने को काम आता है कितना वाटर जा रहा है। टीज जो होती है जो दो पाइप्स को जॉइन करने में काम आती है। प्रेशर गेज, प्रेशर नापने के लिए। प्लग्स, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर। फर्टिलाइजर एप्लीकेटर में क्या होता है, फर्टिगेशन में अपन कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन वाटर है उसके साथ फर्टिलाइजर मिलाने के लिए कोई कंपोनेंट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजर एप्लीकेटर। एंड प्लग वो होता है जो लास्ट में लगता है। जैसे पूरा स्प्रिंकल सिस्टम लग गया 1 हेक्टेयर में, उसके लास्ट में जो प्लग लगेगा उसको बोलते हैं एंड प्लग। नेक्स्ट है उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, वाटर सेविंग अप टू 50%, 50% वाटर सेव करता है। वाटर यूज एफिशिएंसी इज 80 to 85%। जो WUE है वो होती है इसकी 80 to 85%। ओके, प्रेशर इज 2.5 to 4.5 kg पर cm स्क्वायर। ओके, प्रेशर जो इसका होता है 2.5 से 4.5 kg होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंप्रूव माइक्रो क्लाइमेट, जो इसका आसपास का छोटा वातावरण होता है उसको इंप्रूव करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो यील्ड होती है उसको बढ़ाता है। सुटेबल फॉर अनडिलेटिंग लैंड, जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसके लिए काम आता है। ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड, इसमें जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है जो जनरली हमको फरो बेसन्स में ऑब्जर्व होती है वो इसमें नहीं रहती है। फर्टिगेशन इज पॉसिबल, मतलब फर्टिलाइजर विद वाटर, इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल इन दिस। इसके अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हानि, ओके, हाई इनिशियल कॉस्ट, इसमें जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है वो हाई होती है। एफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय विंड, जब तेज हवा चलती है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती है। नॉन सुटेबल फॉर टॉल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जो लंबी क्रॉप्स होती है जैसे शुगर केन उसके लिए सुटेबल नहीं है। इन्विटेशन टू पेस्ट एंड डिजीजेस, क्योंकि जब माइक्रो क्लाइमेट वहाँ रहेगा उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उसमें पेस्ट और डिजीज का अटैक भी ज़्यादा होगा। नॉन सुटेबल फॉर हैवी क्ले सॉइल्स, जो हैवी क्ले सॉइल्स होती है उनके लिए सुटेबल नहीं है। ओके, पुअर क्वालिटी वाटर कैन बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड, इसमें जो पुअर क्वालिटी वाटर होता है वो अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि हम ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस पॉलिनेशन इन फ्लावर्स, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन हो रहा होता है और इसमें अगर रेनफॉल, जैसे ये आर्टिफिशियल रेनफॉल है, अगर ये हो जाती है तो उसके पोलन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टेरिलिटी आ जाती है, तो इसमें पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये डायग्राम है नोजल का जो कि हमको स्प्रिंकल इरिगेशन में बनाना होता है, ठीक है। इसमें इजी स्टेप्स हैं, ऊपर होगा वियर वॉशर, नीचे होगी इसकी बॉडी, मेन नोजल, रेक्टिफायर, थ्रस्ट स्प्रिंग, बियरिंग और स्टेम। ओके, इसमें अगर चार चीज़ें भी याद कर ले, जैसे बॉडी, वियर वॉशर, मेन नोजल, बियरिंग एंड स्टेम, अगर ये पांच चीज़ें भी याद कर ले तो डायग्राम पूरा है। ओके, और ये है कैसे लगाते हैं अपन स्प्रिंकल इरिगेशन में। तो सबसे पहले होता है पीवीसी का पाइप होता है जो कि ये टी है। ओके, फिर होता है राइजर, राइजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को ऊपर लेके जाता है। फिर होता है स्प्रिंकल हेड और यहाँ लगता है ये स्टेम। ओके, ये यहाँ लगता है स्टेम और ऊपर अटैच होता है स्प्रिंकल की नोजल। तो अब हम पढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेजर एक्सरसाइज। ड्रिप इरिगेशन, इसको हम क्या कहते हैं, टिकल इरिगेशन सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है, टिकल इरिगेशन सिस्टम। वाटरिंग डायरेक्टली टू रूट जोन्स बाय ड्रिपर्स और इमिटर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो रूट जोन्स होता है पौधों का उसमें डायरेक्टली पानी देते हैं बाय यूजिंग ड्रिपर्स और इमिटर्स। ओके, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ पंप, ओवरहेड टैंक, मेन लाइन्स, सब लाइन्स, सब मेन्स, लेटरल्स, इमिटर्स, मेड अप ऑफ पीवीसी, ब्लैक पीवीसी। इसमें क्या होता है, एक पंप होता है, एक टैंक होता है, मेन लाइन होती है, सब लाइन होती है, सब लाइन्स एंड सब मेन्स। जो मेन होती है उनके नीचे होती है सब मेन्स, फिर होती है सब लाइन्स, फिर होती है लेटरल्स या इमिटर्स। ये सब किसके बने होते हैं, ब्लैक पीवीसी के। मेन लाइन के बाद क्या, मेन लाइन के कनेक्टेड होती है सब लाइन, फिर सब लाइन के बाद कनेक्टेड होती है लेटरल्स, फिर लेटरल्स के बाद कनेक्टेड होते हैं इमिटर्स। और इसमें यूज़ होते हैं जैसे अदर्स लाइक फिल्टर यूज़ होता है, ठीक है, वाल्व्स यूज़ होते हैं, वाटर मीटर, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर्स जो कि फर्टिगेशन में मदद करते हैं। अब एक एक देखते हैं इनको। पंप, पंप क्या काम आता है, क्रिएट्स प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है पंप जो कि प्रेशर क्रिएट करता है ताकि पानी आगे जा सके। फिर है केमिकल टैंक, केमिकल टैंक हम सबको पता है जिसमें हम केमिकल रखेंगे और जो फर्टिगेशन इरिगेशन वाटर के साथ अंदर जाएगा क्रॉप पे इमीटर से। फिर आता है फिल्टर, फिल्टर प्रिवेंट्स ब्लॉकेज। ये फिल्टर क्या काम आता है, जो ब्लॉकेज अगर कोई हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है। इमीटर्स, इमीटर्स वो चीज़ होती है जहाँ से पानी निकलता है, डिपेंड अपॉन साइज एंड प्रेशर ऑफ इमीटर। एक इमीटर से कितना पानी जाएगा वो किस पर डिपेंड करता है, साइज और उसका कितना प्रेशर आ रहा है पानी का। ओके, नाउ एडवांटेजेस कि इसकी क्या लाभ है। सॉइल इरोजन इज रिड्यूस, जो मृदा का
इरोजन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बेटर वीड कंट्रोल, जो वीड्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कई हद तक। लैंड सेविंग, लैंड बचेगी हमारी। लेस लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट बचेगी। यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर है उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाई WUE मतलब वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी हाई रहेगी, जो कि 90 to 95%। और वाटर सेविंग, वाटर सेव कितना करता है 50 to 70%। डिस्चार्ज रेट मतलब एक ड्रिपर से एक कितना पानी जाता है, मतलब एक ड्रिपर से एक घंटे में कितना पानी जाएगा, यह है 1 to 8 लीटर, ओके, पर ड्रिपर पर लीटर। अब है इसकी हानियाँ कि इसकी क्या क्या हानियाँ हो सकती है। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी सेटअप की कॉस्ट हाई होती है। हाई स्किल लेबर रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, ओके। सेंसिटिविटी टू क्लॉगिंग, इसमें जो इमिटर्स होते हैं वो इजीली क्लॉग हो जाते हैं, तो वो भी एक हानि है इसकी। मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जो मॉइस्चर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, क्योंकि ये रूट जोन्स के पास ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सैलिनिटी हजार्ड्स, जैसे खारा पानी है तो उससे भी इसमें क्लॉगिंग हो जाती है। रोडेंट्स में डैमेज पाइपलाइंस, जो इमिटर्स होते हैं पाइपलाइंस होती हैं उनको रोडेंट्स जो होते हैं वो तोड़ देते हैं, जैसे चूहे। क्रैकिंग ऑफ पाइपलाइंस इन टेम्परेट जोन्स, टेम्परेट जोन जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ बर्फ जमने से पानी भी जम जाता है और उसमें पाइपलाइन टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके। तो ये हमारे फिनिश हुआ है मेजर क्वेश्चंस। ये है ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम। देखो सबसे पहले क्या बनाना है, पंप बनाना है। फिर क्या बनाना है, बैक फ्लो प्रिवेंशन, ये पीछे का फ्लो रोकता है, ये जरूरी नहीं है। पहले पंप बनाना है, फिर फर्टिलाइजर टैंक जहाँ पर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, फिर प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज क्या होता है, जो प्रेशर होता है इसको मेंटेन करता है। फिर लगाना है फिल्टर, ये 2 फिल्टर लगाए हमने। फिर लगाना है अपने पास वाल्व, ठीक है, वाल्व या प्रेशर गेज कह सकते हैं, या एक यहाँ प्रेशर गेज एक यहाँ प्रेशर गेज, ठीक है। फिर है ये मेन लाइन, मेन लाइन से निकलती है सब लाइन से क्या निकलते हैं लेटरल्स, ये लेटरल्स हैं, ओके। ये है फ्लश लाइन, यहाँ से जो गंदा जो भी पानी होता है या हमको इमिटर्स को या साफ करना होता है लेटरल्स को, तो हम इसको खोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ लगता है एंड प्लग, और यहाँ होते हैं इमिटर्स, ये हमारे क्या है इमिटर्स, ओके। अब जो पाइपलाइन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इनलाइन और एक होती है लेटरल। इनलाइन लेटरल और एक प्लेन, ओके। जो इनलाइन होती है उसमें क्या होता है, जो इमिटर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। और जो मेन लाइन लेटरल होती है उसमें हमें इमिटर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप की अपने पास लाइन्स होती है। तो इसके बाद होता है फ्लश लाइन, ओके। ये हो गया डायग्राम पूरा। इसमें हमको जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखें, जैसे पहले पंप लगाना है, फिर फर्टिलाइजर टैंक, फिर फिल्टर, फिर वाल्व, फिर मेन लाइन, सब लाइन, लेटरल्स, इमिटर्स, एंड प्लग। बहुत वो कन्फ्यूजन होता है, जैसे जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना उसमें एंड प्लग लगता है लास्ट में, ठीक है, एंड प्लग लगता है। और जो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्या लगता है एंड कैप, ओके। तो अब हम सॉल्व करेंगे माइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक राइस की क्रॉप है जिसमें हमको फर्टिलाइजर देना है 130:50:30, ये सब केजीज में हमको इतना देना है न्यूट्रिएंट। और फर्टिलाइजर जो हमको गिवन है इनके लिए वो है यूरिया, SSP और MOP। अब हमको पता है जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है 46%, SSP में पोटेशियम कितना होता है, पोटाश कितना होता है 16%, और MOP में पोटेशियम कितना होता है, ये होता है हमारे पास 60%, ठीक है। तो पहले हम इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं जो कि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, फिर हम इसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे ताकि पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो ये है 100 kg अगर यूरिया लेते हैं तो हमको कितना सप्लाई करेगा वो 46 kg नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर 100 kg यूरिया लेते हैं तो हमको कितना मिलेगा 46% नाइट्रोजन। तो 1 किलो नाइट्रोजन लेने के लिए कितना यूरिया लेंगे, तो इसको हम भेजेंगे डिवाइड में, तो यहाँ जाएगा 1 kg नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 100/46, ठीक है। तो ये 1 kg नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए अब हमको कितना क्वेश्चन गिवन है 130, तो हम कर देंगे 100 × 130/46। तो हमारा आंसर ये है, ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा 13123/46। ये करते हैं हम 13/46, ये हमारे पास आ जाएगा 282.6 kg, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये हमने निकाला किसके लिए यूरिया के लिए। अब हम निकालेंगे SSP के लिए, तो 100 kg जब हम SSP लेंगे तो हमको कितना देगा वो 16 kg ऑफ पोटैश, ठीक है। अब 1 kg के लिए निकालेंगे 1 kg पोटैश के लिए, तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा 100/16। अब हमको कितना मात्रा गिवन है 50 SSP की, ठीक है। तो 50 के लिए जब निकालेंगे 100/16 × 50, ठीक है, ये हो जाएगा 100 × 50/16, ये हो जाएगा अपने पास 83.3 kg, ठीक है। इतनी मात्रा चाहिए हमको SSP की 16 kg पोटेशियम को प्राप्त करने के लिए। अब हम निकालेंगे फॉर MOP 100 kg MOP किससे प्राप्त कर सकते हैं हम, इससे प्राप्त कर सकते हैं 60 kg ऑफ पोटेशियम। तो 100/60 ये आ जाएगा 1 kg ऑफ पोटेशियम, ठीक है। अब हमें कितनी मात्रा देनी है, हमको 30 देनी है, ये 2 से कटेगा और ये आ जाएगा 50 kg, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जिससे कि हम इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो यूरिया के लिए क्या है हमारे पास, यूरिया के लिए है अमाउंट जो भी गिवन है इंटू कर दो 2.17, ठीक है। अमाउंट हमारे पास क्या गिवन है 130 इंटू कर दो 2.17, ये हम करते हैं 130 इंटू 2.17, ये हमारे पास आ गया 282, ओके kg। आंसर सही है हमारा क्योंकि हमारे पास ये 282 आया और ये भी 282 आया। अब हम निकालेंगे SSP के लिए, SSP के लिए क्या है अमाउंट इंटू 6.25, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ओके। तो हमारे पास अमाउंट कितनी गिवन है 50 इंटू 6.25, 50 इंटू 6.25, ये हमारे पास आ गया
ये हमारे पास आ रहा है 312.5 kgs, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर है और ये आंसर है, तो ये हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, तो हम इसको वापस चेक करेंगे। ओके, इसको वापस चेक करके देखते हैं एक बार। 100 × 50 डिवाइड बाय 16, तो हमारे पास आंसर है 312.5। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा आंसर ये रॉन्ग है, तो हम इसको सही कर सकते हैं। 312.5 kgs। इससे जो अगर हम इस लॉन्ग मेथड के बाद इस शॉर्ट ट्रिक को भी देख लें एक बार, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब निकालते हैं MOP के लिए। MOP अमाउंट इंटू 1.66, ठीक है। MOP के लिए ये हमारे पास अमाउंट कितनी गिवन है हमारे पास? अमाउंट हमारे पास गिवन है 30 इंटू 1.66। ये करके देखते हैं हम। 30 इंटू 1.66, ये आंसर हमारे पास आ रहा है 49.8 kg। ये हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि 49.8 और ये 50 है, इसमें इतना ज़्यादा कोई डेसिमल्स का अंतर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। ओके, 0.2 डेसिमल का फर्क है इसमें। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा माइनर क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वैल्यूज हैं ये चेंज करके दें। ओके, तो इसमें ये फिक्स नहीं है, पर ये जो मेथड है शॉर्ट ट्रिक का, ये बिल्कुल फिक्स है कि अमाउंट इंटू 2.17, अमाउंट इंटू 6.25 एंड अमाउंट इंटू 1.66। ओके, अब हमने मेजर और माइनर क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिए। अब हम एक बार हर्बेरियम फाइल है वो भी पढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाइवा में 50% जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे जो हमने हर्बेरियम फाइल बनाई है उसमें से ही आएंगे। ओके, तो हम एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। इसकी फैमिली जो वीव्स हमने चिपकाए हैं, जो सीरियल्स हमने चिपकाए हैं, जो फर्टिलाइजर्स हमने चिपकाए हैं। ओके, पहला है कैलेट्रोपिस गिग्नेंटिया। ओके, ये क्या है? आगरा। इसकी फैमिली क्या है? एसिलिपीडिएसी। ओके, सेकंड हमारे पास है ये आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसकी फैमिली क्या है? पेपेवरेसी। थर्ड हमारे पास है बाउलिया, जिसको हम मारवाड़ी में बाउलिया कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोफिस जूलिफेरा। इसकी फैमिली क्या है? फेबेसी। सेकंड है हमारे पास ट्राइफोलियम रेपनस। ओके, इसकी फैमिली क्या है? फेबेसी। थर्ड है इरेगेट्रिस माइनर होस्ट। ओके, इसकी फैमिली क्या है? पोएसी। ये हमारे पास तुलसी ओसिमम टूमीफ्लोरम। ओके, इसकी फैमिली क्या है? लुमिएसी। ये हमारे पास है कस्कटा, जिसके कहते हैं हम अमरबेल। इसका नाम है कस्कटा, इसकी फैमिली है कस्कटेसी। नेक्स्ट है हमारे पास साइप्रस रोटेंडस, ये हमारे पास घास है, साइपरेसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम एल्बम, इसको हम कहते हैं बथुआ, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है? एमेरंथिएसी। दो तरह के होता है, एक होता है बथुआ, एक होती है बथवी। बथुआ जो होता है उसका नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम, और जो बथवी होती है उसका नाम होता है चिनोपोडियम मुरेल। नेक्स्ट हमारे पास है ये सैंथेलियम सिनेरम। ओके, इसकी फैमिली है एस्ट्रिएसी। नेक्स्ट है गेलियम पोरिजिनस, इसकी फैमिली है रूबिएसी। नेक्स्ट है लेंटेना सेरियोला, इसकी फैमिली है एस्ट्रिएसी। नेक्स्ट है एग्रोटिस सिलिसेनस, फैमिली है इसकी पोएसी। ये हमारे पास है एमरेंथस स्पाइनियोस, इसकी फैमिली है एमरेंथिएसी। नेक्स्ट हमारे पास ये सीड्स हैं, इसमें सीड्स ये हमारे पास क्यूमिन है, मतलब जीरा, क्यूमिनस सेमिनस, इसकी फैमिली है एपिएसी, क्रोमोसोम नंबर इज 14। नेक्स्ट हमारे पास है ये काली मिर्च, पाइपर निग्रम, इसकी फैमिली है पेपरेसी और इसकी क्रोमोसोम नंबर है 52। नेक्स्ट है हमारे पास सेसेमम इंडिकम, ये क्या है? वाइट तिल। ओके, फैमिली है इसकी पेडिलिएसी और क्रोमोसोम नंबर है इसके 26। नेक्स्ट है हमारे पास सेजेनस सेजॉन। ओके, फैमिली इसकी है फेबिएसी, क्रोमोसोम नंबर इज 22। नेक्स्ट है चावल ऑरिजा सटाइवा, फैमिली है पोएसी, क्रोमोसोम नंबर इज 24। नेक्स्ट है फ्योनिसिलम वल्गेर, जो कि है जीरा, एपीएसी और क्रोमोसोम नंबर इज 22। नेक्स्ट हमारे पास है ये मस्टर्ड, जिसको हम ब्राउन मस्टर्ड कहते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा, फैमिली है ब्रेसिकिएसी, क्रोमोसोम नंबर है 16। नेक्स्ट इज राजमा, हमारे पास फोसेलस वल्गेरिस, फैमिली है लेग्यूमिनेसी और क्रोमोसोम नंबर है 22। नेक्स्ट है कोरिएंडरम सटाइवम, इसकी फैमिली एपीएसी, क्रोमोसोम नंबर है इसका 22। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाइट डीएपी, इसमें नाइट्रोजन परसेंट 18 है, फॉस्फोरस का 46% है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिया, ये ग्रैनुलर यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोटाश, ये पोटाश है जिसमें 60% पोटाश है, और ये हमारे पास लास्ट सल्फर। ओके, तो ये हमारी हर्बेरियम फाइल कंप्लीट। ये है साइबर एरिटिनम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे स्पॉट है ये हमारे पास है ग्रीन ग्राम वेजिना रेडिएटा। थर्ड है पर्ल मिलेट पेनिसिंटम ग्लाइकोकम, ये है हमारे पास यूरिया, ये है डीएपी, ये है एसएसपी, ये है हमारे पास एमओपी, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है एंड प्लग। ओके, ये हमारे पास है एंड कैप, ये है इमीटर, ये है प्लेन लेटरल जो कि 16 mm की डायमीटर होती है, और ये हमारे पास इनलाइन लेटरल, इसमें इमीटर्स अटैच होते हैं। ये नेक्स्ट है पेंडिमिथिलिन, ये एक हर्बिसाइड है जो कि मस्टर्ड में यूज़ होता है प्री इमरजेंस में, निकलने से पहले। ये है ऑक्सीफ्लोरोन हर्बिसाइड यूज इन क्यूमिन पोस्ट इमरजेंस। ये है टेंशियोमीटर मोशन नापने के लिए। ये है अविना सटाइवा जो कि ओट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये बार्ले जो कि है होडियम वल्गेर। नेक्स्ट है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये हमारे पास पीली सरसों जिसको हम कहते हैं ब्रेसिका रापा। नेक्स्ट स्पॉट जो हमारे पास है वो है ब्राउन मस्टर्ड ब्रेसिका जुनशिया जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर बॉक्स। ये है वाइल्ड अनियन जो कि प्याजी कहते हैं एसिफोडेलिस ट्यूमिफोलस।
नेक्स्ट है हमारे पास दूब घास सैनिडोन डक्टिलन। नेक्स्ट है सेंजी मेलिलोटस इंडिका येलो स्वीट क्लोवर। ये हमारे पास चिनोपोडियम मुरेल जो कि खरबथुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है चिनोपोडियम एल्बम जो कि है बथुआ। ये हमारे पास आँख कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। ये है दतूरा जो कि है दतूरा स्ट्रोशियम। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो प्रैक्टिकल। ओके, एंड बाकी सारा सिलेबस तो पढ़ना ही है इसके अलावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।